हरे कृष्णा। समस्त भक्तविंदों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। हम लोग भगवत गीता का रिवीजन क्लास कर रहे हैं। ये सेकंड क्लास है। पहला क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप लोगों को दे चुका हूँ और जो जो अटेंड किए हैं उनको पता है। तो आप लोग को उससे बाद में और ज़्यादा अंदर बात करने से पहले भगवान को शरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थपितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तो कंचन गौरांगी राधे विंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पुचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तो बिंदु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। समस्त भक्तबिंदों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। और हम लोग भगवत गीता का क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। 10 मिनट जा चुके हैं। 7:20 से होना था। 6:20 से 7:20 में हम खत्म करेंगे। हम लोगों का उद्देश्य तो है कि इसमें भगवत गीता का रिवीजन कराने का। हम लोग जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं मोस्टली सब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बहु बार पठन कर चुके हैं। हम थोड़ा थोड़ा अलग दृष्टि से भगवत गीता को देखने का प्रयास करेंगे। यद्यपि स्टडी मटेरियल सेम है जो लेके चल रहे हैं, प्रभु जी जिस प्रकार पढ़ाए हैं उसी का एक पर उनका पद चिन्ह अनुसरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये इसका नजद्दा का पहल है, या इसका नजद्दा का आ, प्रचेष्टा है कि सबको भगवत गीता का ज्ञान संपन्न रूप से मिले और उनको बीच बीच में रिवीजन क्लास करा के उसको ताजा किया जाए, है ना। तो हम लोग पिछले हफ्ता में भगवत गीता का 1 नंबर अध्याय पठन किए हैं और 2 नंबर अध्याय में हमने प्रवेश कर चुके हैं। 30 नंबर श्लोका तक हमने पढ़ लिए हैं। तो हम लोग आप लोगों का थोड़ा सा आप लोगों को बोट पे लाने के लिए या ट्रैक में लाने के लिए थोड़ा सा मैंने 5 मिनट का एक रिव्यू ले लेता हूँ। जो क्या है एक्चुअली है, 1 नंबर अध्याय में हमने क्या पढ़ा, 2 नंबर में क्या पढ़े, हमने उसका थोड़ा सा एकदम टाइट रिव्यू ले लेते हैं, है ना। आशा करता हूँ आप लोग सब पूरा सुन पा रहे हैं। मेरा जो आवाज है सुन पा रहे हैं आप लोग। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। पंचांग प्रणाम। और आप लोगों को स्लाइड दिख रहा है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हमें इसमें प्रवेश करते हैं। तो हम लोग 1 नंबर अध्याय में हमने क्या देखे हैं, हमने देखे हैं कि अर्जुन और भगवान युद्ध क्षेत्र में उपस्थित है। भगवान अर्जुन का रथ का
सारथी बन के बैठे हैं। सारथी इन द सेंस उनका चालक बन के, रथ के चालक बन के बैठे हैं, भगवान होते हुए भी। और ये एक नंबर अध्याय में हमने क्या देखा, भगवत गीता क्या है। भगवत गीता भगवान का मुखनिसृत वाणी है। और इससे क्या क्या जाने जाते हैं, भगवत गीता से 5 विषय के ऊपर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। 5 विषय क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय एवं कर्म। ये 5 विषय के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सभी विषय महत्वपूर्ण है, पहला 4 विषय जो है वो सरासरी भगवान का नियंत्रण में है। मतलब ईश्वर, जीव, प्रकृति एवं समय, इसके ऊपर मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं है। पंचम विषय जो कर्म है, वो कर्म में मनुष्य का अधिकार है, लेकिन मनुष्य उसके फल का आशा नहीं कर सकते, काम कर सकते, कर्म कर सकते। भगवत गीता से कैसे समझना चाहिए? भगवत गीता समझने के लिए आप लोग जानते हैं, परंपरागत रूप से कोई गुरु शिष्य परंपरा में इसको सीखना चाहिए, क्योंकि इसका जो ज्ञान है प्रकृत रूप से ये गुरु का कृपा के बगैर भगवत गीता का ज्ञान कोई अर्जन नहीं कर सकते हैं। जब भी हम बाजार बाजार से पुस्तकें खरीद के ला के पठन करने का प्रयास करते हैं, तो भले ही थोड़ा बहुत प्रयास सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन इनका जो एक्चुअली पर्पस जो है, इनका जो उद्देश्य है वो साधित नहीं होगा। छोटा सा एक एग्जांपल देके बताते हैं आप लोगों को। जैसे हम लोग साइकिल देखे हैं। साइकिल साइकिल जब खरीदने के पहले हमने बहुत रिव्यू किए हैं, इंटरनेट में देखा, ये देखा, वो देखा, फिर हमने तय किया ये साइकिल खरीदेंगे। ओके। उसके बाद साइकिल चढ़ना सीखना है, तो इंटरनेट में बहुत आ, हमने एक खरीदे हैं, मतलब ऐप देखे हैं, ये देखे हैं, उनके बारे में काफी ज्ञान अर्जन कर लिए। पुस्तकें खरीद के लाए बाजार से, उससे बाद हमने पठन भी किए हैं। पठन करने के बाद हमने देखे हैं कि वो पुस्तक के अंदर क्या है, साइकिल कैसे चलाया जाता है, पूरा रट्टा मार लिया, बहुत कुछ पठन कर लिए। करने के बाद जब हम साइकिल चलाने गए, तो साइकिल चल नहीं रहा। हम तो ज्ञान तो अर्जन कर लिए साइकिल चलाने वाला, लेकिन साइकिल चल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। वहाँ पे क्या ज्ञान है? वहाँ पे थियोरिटिकल नॉलेज है, जो नॉलेज आपको व्यावहारिक ज्ञान प्रदान नहीं कर रहा है। इसका मतलब साइकिल आप चलाने के लिए जो भी ज्ञान का जरूरत है, आपने तो ज्ञान तो ले लिए, लेकिन उस ज्ञान को अपना शरीर के साथ, मन के साथ, उसको आपने सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर पाए। आपने जो ज्ञान प्राप्त किए हैं पुस्तक से, वो ज्ञान को व्यावहारिक प्रयोग में लाना है, तभी आप साइकिल चला सकते हैं ना। उसके बाद उसी ज्ञान लेके आप साइकिल चलाना 2-3 दिन ट्राई कीजिए, गिरेंगे, चढ़ेंगे, उसके बाद में जब सीख जाएंगे कभी भूलेंगे नहीं। तो ये जो सीखना है इसको बोलते हैं उपलब्धि, सेल्फ रियलाइजेशन। तो जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता तब तक वो ज्ञान अधूरा रह जाता है। इस प्रकार भगवत गीता का ज्ञान जो है, हमको वहां से ग्रहण करने चाहिए जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है। तो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन से हम भगवत गीता का ज्ञान अर्जन करेंगे। तो हम, अगर आप पूछेंगे तो आप कौन हो बोलने वाला, मेरे को अगर आप पूछेंगे आप क्या सेल्फ रियलाइज्ड हो? नहीं, मैं सेल्फ रियलाइज नहीं हूं। हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ज्ञान आप क्यों ग्रहण करेंगे? क्योंकि मैं कोई ज्ञान ही नहीं दे रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं? मैं पढ़ के सुना रहा हूं। जो प्रभुपाद जी सेल्फ रियलाइज्ड आचार्य है, उनका जो ज्ञान है वही ज्ञान हम आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे अमेजन में आप कोई भी चीज ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर देने के बाद जो मैन्युफैक्चरर है आपका घर तक पहुंचा देते हैं। तो उसको पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया में लास्ट पॉइंट डिलीवरी में एक डिलीवरी बॉय होता है ना, जो आप तक पहुंचा देते हैं। लेकिन वो डिलीवरी बॉय वो कभी ना वो प्रोडक्ट को उत्पन्न किए हैं, ना उसके बारे में ज्यादा जानते हैं, जस्ट पहुंचा देते हैं। तो मेरे को उस प्रकार एक डिलीवरी बॉय की तरह समझे या डिलीवरी मैन की तरह समझे, जो आप लोगों का प्रभुपाद जी जो बोले हैं उसको आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों तक पहुंच नहीं रहा विभिन्न कारण से, भले ही आपका पास एक्सेस नहीं है, टाइम नहीं है, या सुनने का इच्छा नहीं है, या मौका नहीं मिल रहा, कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप तक थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है, तो हमने वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो ये भगवत गीता का ज्ञान गुरु परंपरा से आगत होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक परंपरागत गुरु है, और उनके द्वारा हम लोगों आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। भगवत गीता का ज्ञान किससे ग्रहण करना चाहिए? परम अभी बात कराया, धृतराष्ट्र का मनोभाव, दुर्योधन का कूटनीति, पूर्व राजनीतिक आचरण, एवं अर्जुन का उत्सुकता, कृष्ण का समक्ष युद्ध करने के लिए 5 कारण प्रस्तुत करते हैं। तो
हमने एक नंबर पे देखे हैं जो युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ था। एक नंबर अध्याय में धृतराष्ट्र को पूछते हैं, कौन, संजय। धृतराष्ट्र ने संजय को पूछते हैं, जे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता जुजुत्सवा माम का पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। तो कौन उवाचो, धृतराष्ट्र उवाचो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता जुजुत्सवा माम का पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा, मेरा पुत्र एवं पांडु का पुत्र युद्ध करने का मंशा लेके जो कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र में उपस्थित है, वहां क्या किया है ना। ये पूछने के बाद संजय ये पूरा कहानी नैरेट करते हैं। इसका मतलब हम लोग जो भगवत गीता का ज्ञान अर्जन कर रहे हैं ना, अर्जुन से सुन रहे हैं ना, हमने धृतराष्ट्र से सुन रहे हैं, भगवान से सुन रहे हैं। हम किससे सुन रहे हैं, संजय से सुन रहे हैं। अभी मान लीजिए आप एक रूम के अंदर बैठे हैं और उस रूम के अंदर संजय बैठा है और धृतराष्ट्र बैठे हैं। धृतराष्ट्र जो है सिंहासन में बैठे हैं और संजय उसका बगल में, उसका नीचे वाला सीट में बैठे हैं। संजय का रूम में एक बड़ा डिस्प्ले टीवी लगा हुआ है ना। वो टीवी लगा हुआ है। अभी संजय क्या कर रहा है, संजय, धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि जो मेरा पुत्र जो पांडु का पुत्र युद्ध क्षेत्र में क्या कर रहा है। तब संजय क्या कर रहा है, संजय वो टीवी ऑन करता है, करके धृतराष्ट्र को उसका कहानी सुनाता है। धृतराष्ट्र तो देख नहीं सकता, तो उसका कहानी सुनता है। अभी टीवी में जो बोल रहा है वो संजय बोल रहा है, टीवी के अंदर से संजय ही बोल रहा है धृतराष्ट्र को। अब सीन समझ गए। मतलब हमने जो भी ज्ञान अर्जन कर रहा है संजय का मुंह से या संजय का टीवी से, समझ गए ना, आज का दिन में जैसे होता है। तो इस प्रकार हमने ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। और उसमें अर्जुन जब देखा तो इसमें क्या व्याख्या किया जाता है, पहले दोनों पक्ष में कौन कौन लड़ रहा है ये बताया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कौन शंख बजाते हैं, कौन बजाते हैं, भीष्म बजाते हैं। और इधर पांडव लोग सब बजाते हैं, ढोल नगाड़े सब बजते हैं। बजने के बाद हट्टगोल, जो एक चूड़ांत मतलब तुमुल, क्या होता है, एक शब्द उत्पन्न होते हैं। और जब पांडु जब शंख बजाते हैं तो दुर्योधन का हृदय विदीर्ण होता है। इसका मतलब हृदय में कंपन आता है। और इस प्रकार दोनों ग्रुप में कौन कौन है बताने के बाद अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि आप दोनों सेना के बीच में आपका रथ लेके चलो, मैं देखने चाहता हूं युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है। जब जो रथ लेके गए, तब वहां पे जब अर्जुन ने देखा कि जब आत्मीय परिजन सब है, तब अर्जुन का मन खराब हो जाते हैं। तब अर्जुन सोचते हैं क्यों हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं। तब अर्जुन सोचते हैं कि ये युद्ध लड़ना नहीं चाहिए बोल के उनके मन के अंदर अलग अलग प्रश्न होता है। अर्जुन ऐसे डरा नहीं है, अर्जुन बहुत बड़ा वीर है, वो सबसे बड़ा अच्छा धनुर्विद है। लेकिन अर्जुन का मन के अंदर करुणा आता है, जिस करुणा के कारण अर्जुन आज युद्ध क्षेत्र में युद्ध नहीं करने चाहते हैं। तो उसने अलग अलग लॉजिक देता है। वो बोलता है ये युद्ध करने से ये जो राज्य मिलेगा, ये राज्य भोगने के लिए मैं तो भोगूंगा, लेकिन किसको दिखाऊंगा, किसके लिए, समस्त मनुष्य तो मारे जाएंगे यहाँ पे। और क्या होगा, ये युद्ध क्षेत्र में जब पुरुष लोग मारे जाएंगे तो जो माताजी है घर में, जो औरतें हैं सब विधवा हो जाएंगे। विधवा हो जाएंगे तो क्या होंगे, जो उसमें कुछ नारियों जो भ्रष्ट हो जाएंगे, और कोई बाकी लोगों ने, कोई और लोगों ने उनका सुविधा उठा के उसमें वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। जो संतान उत्पन्न होगा उसमें वो कोई पितृ की पति, उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व नहीं रहेगा। वो लोग अपना अच्छा ढंग से तर्पण या श्राद्ध आदि कर्म नहीं करेंगे, तो जितना भी मनुष्य मरेंगे सब नरक भोगेंगे। और इसका कारण अर्जुन खुद स्वयं को कारण मान रहा है। और ये कारण अर्जुन जानते हैं, शास्त्रों में पढ़े हैं कि जो जिसके कारण बाकी सब नरक भोग रहा है वो भी नरक भोगेगा। तो अर्जुन को लग रहा है कि जितना मनुष्य को मारा जाएगा वो लोग सब नरक भोगेगा, क्योंकि उनका तर्पण क्रिया ठीक ढंग से नहीं होगा। और इसके कारण, कारण क्या है, कारण अर्जुन है, और इसका कारण अर्जुन भी नरक भोगेगा। इस कारण से अर्जुन युद्ध लड़ने नहीं चाहते। वो बोलते हैं मेरा हाथ सूख रहा है, मेरा गला में, मुंह में, मुख सूख रहा है, शरीर में जलन सा हो रहा है, हस्त कांप रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा बोल के वो गांडीव राख देते। बोलते तो नहीं है लेकिन गांडीव राख जाते हैं। तो पहला अध्याय में भगवान एक भी बात नहीं करता, ये संजय एक्सप्लेन करके ये समझाते हैं, या कभी कभी अर्जुन का
जो बात है वो टीवी में दिखाता है, किसको सुनाता है, किसको, धृतराष्ट्र को। तो आप लोग यही सोचिए कि आप लोग रूम में बैठे हैं, संजय आप लोगों को सुना रहा है कहानी और आप लोग देख रहे हैं। आप कोई बैटलफील्ड में नहीं है, आप टीवी में देखेंगे, मतलब जो भी कहानी है संजय का मुंह से ही सुनेंगे। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं किसमें, जो एक नंबर अध्याय खत्म हो जाते हैं। दो नंबर अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं, दो नंबर अध्याय में शुरू में हम लोग देखे हैं अर्जुन अपना तर्क दे रहा है। भगवान ने पहला बार बात करते हैं दो नंबर अध्याय में, अर्जुन को थोड़ा सा बोलते हैं जो आप क्यों इस प्रकार इस परम समय में, इस समय में आप लोग क्यों एक घोर संकट के समय में आप क्यों इस प्रकार बात करते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार बात नहीं करते हैं। कूतस्ता कस्मलमिदम भी, और भगवान उवाचो, मतलब भगवान पहला बार बोलते हैं दो नंबर अध्याय में, क्या बोलते हैं, भगवान उवाचो कूतस्ता कस्मिलमिदम विषामे समपस्थितम अनार्यजुष्टम असर्गम अकीर्ति कर्मार्जुना। तो भगवान बोलता है, हे अर्जुन, एक घोर संकटमय, ये जो संकटमय समय में आप इस प्रकार क्यों अनार्यों की तरह बात कर रहे हो, जो आपको कोई कीर्ति नहीं दे पाएगा और आपको आपको स्वर्गलोक में भी उन्नीत नहीं करेगा। और इसका उल्टा क्या होगा, आपका जितना भी जस है, आपका जितना भी सुनाम है, वो नष्ट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को थोड़ा सा ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हमने दो नंबर अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो भगवान दो नंबर अध्याय में प्रमुख विषय किसके ऊपर ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का दृष्टिकोण। जो वहां पे जो दो नंबर अध्याय में अर्जुन को उसका आइडेंटिटी बताते हैं, उसमें जाने के पहले छोटा सा ये बता देंगे इसका व्यवहारिक उपयोग और आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत मनुष्य का लक्षण, ये हम देखेंगे लास्ट में। तो हमने तीन चीज में इसको बांटे हैं दो नंबर अध्याय को। एक है आध्यात्मिक ज्ञान, जो आत्मा और शरीर के बारे में बताया जाएगा। दूसरा होगा इसका व्यवहारिक उपयोग, तो हमारा शरीर और आत्मा को ध्यान में रखते हैं हमको क्या करना चाहिए। और आध्यात्मिक ज्ञान का उन्नत मनुष्य का लक्षण, जिसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है उसका लक्षण क्या होता है, वो धीर व्यक्ति का क्या लक्षण होता है। एक से 10 नंबर अध्याय में अर्जुन अपना तर्क देते हैं, भगवान को अपना गुरु मानते हैं, मान के समर्पण करते हैं। आप लोग दो नंबर अध्याय का 7 नंबर श्लोका के ऊपर काफी धो। अच्छा, आप लोगों को लगेगा थोड़ा मैं स्पीड में जा रहा हूँ, जानबूझ के जा रहा हूँ क्योंकि ये अभी रिवीजन चल रहा है इसलिए। हाँ, आप लोग सब जानते हैं, जस्ट आप लोगों को शरण दिलाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड लगेगा आपको, जहां रुकना जरूरत होगा मैं रुक जाऊंगा। तो अर्जुन भगवान को गुरु मानते हैं कब, 7 नंबर श्लोका में, दो नंबर अध्याय का 7 नंबर श्लोका में हम क्या देखते हैं। अर्जुन बोलता है, कार्पण्यो दोषो बहतो स्वभाव पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता जश्रेयो सन्निश्रितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमां ताम प्रपन्नम। तो अर्जुन अर्जुन पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं। दो नंबर अध्याय में अर्जुन को भगवान जब बोलते हैं, तुम आ, ए, क्लिप जैसे उसका द्वारा आप नियंत्रित बिना होके आप उठो, उठ के आप अपना धनुष उठाओ, आप युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार बोलते हैं। तब अर्जुन को मन में क्या होता है, जे अपना ये गुरु, ये भीष्म, ये द्रोणाचार्य, जो ये परम पूजनीय व्यक्ति है, इनके साथ मैं कैसे लड़ सकता हूँ। तो उसको लगता है गुरु को हत्या करना बहुत बड़ा पाप होगा। तो क्या बोलते हैं, गुरु न हत्या ही महानुभावन श्रेयो भोक्तुम भोक्ष्यमपि हो लोके हत्यार्थ कामास्तु गुरुर्निहैव भुंजीयो भोगान रुधिर पदिग्धान। अर्जुन अपना लॉजिक लगाते हैं, क्या बोलते हैं, एक गुरु इतना हमको बचपन से बड़ा किया है, सब शिक्षा दिए हैं, उसी का मैं हत्या करूंगा, ये बहुत बड़ा पाप होगा। इससे अच्छा तो मैंने भीख मांग के जीऊंगा। और इनको हत्या करने के बाद जो ये जो राज्य मेरे को मिलेगा, ये राज्य मैं भोग नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये राज्य पूरा रक्त से सने हुए रहेंगे, है ना। इस प्रकार का अर्जुन लॉजिक दे रहा था। देते देते बोला उसको, अर्जुन ये बोला कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं युद्ध करूं या मेरे को या कि वो लोग मार दे, क्या ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पहले तो बोला भीख मांगूंगा, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि
इससे अच्छा वो मेरे को आके मार दे, दुर्योधन का सेना आके मेरे को ही ऐसे मार दे और मेरे को लड़ना नहीं पड़ेगा, मतलब ही वो वहां से एस्केप करने चाहते हैं। कौन? अर्जुन। क्योंकि अज्ञानता, ये नहीं कि वो युद्ध नहीं कर सकते, ये परमवीर है, लेकिन उनका मन के अंदर कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ है, ये आत्मीय परिजन को कैसे मारेंगे। आत्तीय क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो सोचते हैं वो उनका रिश्तेदार है, तो उनको मार के जो राज्य मिलेगा वो तो खून से सना हुआ रहेगा, तो क्यों वो राज्य वो भोग नहीं सकते, है ना। तो इस प्रकार ये मन के अंदर जब कंफ्यूजन होता है, तब अर्जुन लास्टली 7 नंबर श्लोका में अर्जुन भगवान के पास सरेंडर करते हैं। तब भगवान को क्या बोलते हैं? मैं कृपोन हो गया। कृपोन किसको बोलते हैं? जिसके पास क्षमता है फिर भी वो खर्चा नहीं करता, है ना। जैसे धन है आपके पास, लेकिन आप प्रयोजन में खर्चा नहीं करते हैं, उसको कृपोन बोलते हैं। तो ये बोलते हैं, ये अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन के पास तो धन है, कौन सा धन? उसका युद्ध विद्या है ना, वो लड़ाई लड़ने में माहिर है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने नहीं चाहते, उसको व्यवहारिक प्रयोग नहीं करने चाहते। क्यों? उसके ऊपर कृपणता आ गया। कृपणता मतलब वो कृपण बन चुके हैं, उनका मन के अंदर कोई धारणा उत्पन्न हुआ है जिसके कारण वह कृपणता, तो वो बोल रहे कार्पण्य दोष हो। तो कृपण बनने के कारण जो दोष उत्पन्न हुआ है उसको बोलते हैं कार्पण्य दोष, है ना। तो अर्जुन बोलते हैं कृपणता के कारण मेरे अंदर दोष उत्पन्न हुआ है, और इसके कारण मैं क्या ठीक है क्या भूल है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। तो आप मेरा गुरु बनिए, मैं आपका शरण में आया हूं, और मेरे को जो भी श्रेय है वो मेरे को निश्चित रूप से बताइए। जश्रेयो सुनिश्चितम ब्रूहि तन्मे, हाँ? जश्रेयो सन्निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम सदी मानतम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य बनता हूं, आपका आदेश में ग्रहण करने के लिए तैयार हूं, आप मेरे को ज्ञान दीजिए। अभी यहाँ पे श्रेयो बोल के एक शब्द सुने हैं, श्रेयो और प्रेयो बोल के दो शब्द होता है। प्रेयो मतलब जो इमीडिएटली अच्छा है लेकिन बाद में अच्छा नहीं होता, उसको बोलते हैं प्रेयो। और जो लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है उसको बोलते हैं श्रेयो। एक बच्चा 9 बजे 9:30 खेल रहा है और बहुत आनंदित हो रहा है, हर्षित हो रहा है, लेकिन उसका पापा बोलते हैं बेटा जाओ स्कूल में अभी पढ़ाई करने जाना, तो बच्चे को जाने का इच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो आनंद पा रहा है खेल से, तो वो उनके लिए प्रेय है क्या? खेल। खेल में आनंद पा रहा है। लेकिन श्रेय क्या है? स्कूल में जाना। श्रेय तत्क्षणात उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन बाद में उसका उत्तम फल मिलेगा। तो श्रेयो जो लॉन्ग टर्म में अच्छा फल देता है उसको बोलते हैं श्रेयो, और जो तत्क्षणात इमीडिएटली जो आनंद देता है वो होता है प्रेयो। तो प्रेयो, हमें प्रेयो के लिए नहीं भगना, हमको श्रेयो के लिए जाना है। तब अर्जुन बोलते हैं जश्रेयो सन्निश्चित बुहि तन्मे, जश्रेयो। तो अर्जुन पूछते हैं जो श्रेयो है मेरे लिए वो आप मेरे को निश्चित रूप से आप बताइए। इतना दूर तक समझ होगी आप लोगों को? उसके बाद हम लोग चले जाते हैं 10 नंबर, मतलब जहां से हम लोग का एक्चुअली जो संग्राम, मतलब भगवान अर्जुन को जो ज्ञान देना शुरू करते हैं वो देते हैं 11 नंबर से। 11 नंबर में अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं अशचन अन्न शचस्तांग पग्गावादंश भाषसे गताशुनो अगताशुनश्च नन्नु शोचन्ति पंडिता। तो अर्जुन को भगवान ने बोला, अर्जुन तुम तुम तो बुद्धिमान व्यक्ति की तरह पहले बात कर रहे थे, और अभी बात कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है मनुष्य को किसके लिए शोक करना चाहिए और किसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो मृत हो या जीवित हो दोनों अलग अलग हैं, उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो पंडित है उनके लिए शोक नहीं करते हैं, तो आप ये चीज समझ जाओ। उसके बाद 12 नंबर श्लोका में भगवान बोलते हैं, क्योंकि रिवीजन हो रहा है इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ। 12 नंबर श्लोका में भगवान बोलते हैं न तवाहं जातु ना संग ना तने में जनाधिपा ना चैबो ना भविष्यामि सर्वे भयमत परम। तो भगवान बोलते हैं, जे अर्जुन ऐसा कभी टाइम नहीं था जब आप नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा समय भी नहीं आएगा आप नहीं रहेंगे हम नहीं रहेंगे या राजा नहीं। इसका मतलब अर्जुन कंफ्यूजन में आ गया, तो बोलता है क्यों, कैसे हो सकता है कि हम चिरकाल रहेंगे? तो भगवान वहां से उसको इटर्नल, जो सनातन, जो हर वक्त चलने वाला चीजों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, या उनके मन के अंदर ये चीज पुश करने का कोशिश कर रहा है। क्या बोलने जा रहा है? कि जो ऐसा समय नहीं था जब आप नहीं थे, मैं नहीं था या राजागण नहीं थे, और ऐसा समय भी नहीं आएगा जब राजा नहीं रहेगा, आप नहीं रहेगा, हमने, मतलब पहले भी हम थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। तो अर्जुन को अभी सोचने में मजबूर कर दिया। अभी अर्जुन को जब सोच ही रहा था अर्जुन इसी बात के ऊपर, तब भगवान
उसके ऊपर और एक बोम्बार्टमेंट कर देते हैं। क्या बोलते हैं? देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्तो न मुह्यति। तब भगवान बोलते हैं इस शरीर के अंदर है ना एक देही रहता है। तो अर्जुन को पूरा अभी उनको वो ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा? आत्मा के बारे में ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है। तो उसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। आप लोग ओला उबेर गाड़ी में आप लोग ट्रैवल करते हैं, है ना? ट्रैवल करते हैं। तो ट्रैवल करने का टाइम जब आप उसमें रिक्वेस्ट डालने जाते हैं तो पहले आपको एक चीज मांगता है, आप ध्यान दिए होंगे। आप कहाँ हो वो जानने चाहते हैं। कौन? वो ऐप पहले आपसे जानने चाहते हैं आप कहाँ पे हो, आपका करंट लोकेशन क्या है ना? उसको पहले आप टिक करते हैं। उसके बाद आपका डेस्टिनेशन सेट करते हैं। तब वो कैलकुलेट करके बताते हैं कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, कितने देर में गाड़ी आएगी आपके पास, है ना? इस प्रकार कैलकुलेशन। तो अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के पहले भगवान अर्जुन का अपना परिचय पूछ रहा है, अर्जुन का परिचय जानने का प्रयास कर रहा है, अर्जुन को उसका परिचय बताने जा रहा है। तो वो परिचय देने का टाइम पे अर्जुन को ये बता रहा है, अर्जुन तुम जो खुद को सोच रहा है वो आप नहीं हो। तो ये चीज कैसे भगवान बताएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में जा रहा है। अर्जुन को बोला जो मृत या जीवित वस्तु के लिए किसी को शोक नहीं करना चाहिए, पंडित व्यक्ति को। उसके बाद क्या बोला अर्जुन? ऐसा समय नहीं था कि आप नहीं थे, मैं नहीं था, राजा नहीं थे, और ऐसा समय भी नहीं आएगा कि आप लोग नहीं रहेंगे, हम लोग भी नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं आएगा। इसका मतलब हम थे, है और रहेंगे। तो इसका मतलब इटर्नल, मतलब सनातन का बात कर रहा है। तभी भगवान दूसरा बोला कि इस शरीर के अंदर है ना एक देही रहता है, जो इस शरीर के अंदर, जो इस शरीर का परिवर्तन लक्ष्य करता है। किसका? शरीर का। अलग अलग, कभी बचपना, कभी कुमार, कभी यौवन, कभी बुढ़ापा, और व्याधिग्रस्त अवस्था भी देखते हैं। कौन देखते हैं? देही। देही कौन है? आत्मा, जो शरीर के अंदर रहता है। तो अर्जुन को यही से दो चीज समझा दिया। क्या बोला? एक आत्मा रहता है शरीर के अंदर, और एक देह रहता है, शरीर रहता है। तो परिवर्तन किसका होता है? शरीर का होता है। तो अर्जुन को यहाँ पे बता दिया कि जो शरीर के अंदर जो बैठे हुए हैं उसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और वो भी इसी शरीर का असली मालिक है। और जो बाहर है, जो शरीर है, उसका परिवर्तन हो रहा है। तो शरीर को लेके ज्यादा चिंता नहीं करना है। यही चीज अर्जुन को बताने शुरू करेंगे भगवान। भगवान बोलते हैं ये जो अंदर बैठे हैं ना इनको खबर मिलता है, ये जो बाहरी शरीर है इसका इंद्रियों द्वारा। आपको, आप मान लीजिए एक घर के अंदर आपको अंधेरा में बैठा किया, आपका आंख मुंह हाथ सब बांध दिया, मुंह कान सब बांध दिया, देखिए बाहर से चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहे हैं, ना आप सुन पाएंगे ना आप रेस्पॉन्ड कर पाएंगे, ना आपको सर्दी लगेगा ना गर्मी लगेगा, क्योंकि आपको टोटल आइसोलेशन में रखा गया। और हमको खबर कहाँ से मिलता है? अपना इंद्रियों द्वारा। तो इंद्रियों, हम लोगों का कितना इंद्रियों है? पांच, पांच प्लस वन, फाइव है ज्ञान इंद्रियों, पांच है कर्म इंद्रियों, और एक है अंतर इंद्रियों अर्थात मन। तो पांच इंद्रियों में किस प्रकार? चक्षु कर्ण नासिका जीव तक, ये जो इंद्रियों है ये जड़ो जगत के साथ कम्युनिकेट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ अभी जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, या आप लोग जो कम्युनिकेट कर रहे हैं मेरे साथ, किस प्रकार हो रहा है? आपका जो आंख है, जो आपका जो चक्षु है, उसके द्वारा आप दर्शन कर रहे हैं, कान द्वारा श्रवण कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं दर्शन कर रहा हूं अपना स्क्रीन पे, और मैं अपना मुंह द्वारा बोल रहा हूं। तो इसका मतलब हम जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं हमारा इंद्रियों द्वारा। अगर मान लीजिए मैं आंख बंद कर लेता हूँ, आप लोग भी आंख बंद कर लेते हैं, मैं मुंह बंद कर लेता हूँ, कान बंद कर लेता हूँ, तो कोई कम्युनिकेशन चलेगा हम लोगों के बीच में? नहीं चलेगा। कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हम जड़ जगत के साथ जो भी कम्युनिकेट करते हैं, इसके लिए हमारा पांच इंद्रियों है। क्या? चक्षु कर्ण नासिका जीभ तक। तो किसी चीज का गर्मी या सर्दी, जो ठंडापन या गर्म गर्म है कि नहीं, वो किससे पता चलता है? स्पर्श करने से। तो उनका क्या पता चलता है? मात्रा। हम लोग डिग्री नहीं बोलते, कितना डिग्री टेम्परेचर, तो डिग्री मतलब मात्रा। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कन्तेयो। जो आप स्पर्श करने के कारण जो मात्रा समझ रहे हो, जो टेम्परेचर समझ रहे हो, क्या बोलते हैं? शीतोष्ण सुख दुखदा। शीत एवं उष्ण कैसे पता चलता है? कोई चीज जब छूते हैं, टच करते हैं, क्या? स्क्रीन द्वारा। आप लोग अभी सर्दी हो रहा है तो कपड़ा, मोटा मोटा कपड़ा, जैकेट, रजाई ओढ़ते हैं, क्यों? कंबल ओढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि आप स्पर्श से दूर करते हैं, स्पर्श से अलग करते हैं। किसके साथ? बाहरी दुनिया के साथ आप खुद को अलग कर रहे हो, आइसोलेट कर रहे हो, है ना? तो आप मात्रा पता नहीं चल रहा है, आपका स्पर्श नहीं हो रहा है ना ठंडी की हवा के साथ, तो आपको पता नहीं चल रहा है।
तो अर्जुन को भगवान बोल रहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयो शीत उष्णो सुखो दुखोदा। सुख दुखो शीत उष्णो ये हमको पता कैसे चलता है? अपना इंद्रियों द्वारा, है ना। तो भगवान बोलते हैं, और ये जो सुख दुखो जो आता है, ये किस प्रकार आते हैं एवं जाते हैं? किसके प्रकार, किस प्रकार आते हैं जाते हैं? आगामी अपायनी अनित्य सा तांग तितिक्षस्य भारत। तो बोलता है ये आते जो दुख है ना, ये आते रहते हैं जाते रहते हैं। जैसे अभी सर्दी में आप सब परेशान हैं, है ना। मायापुर में जो आ रही है, आ रहे हैं, उनको भी परेशानी है। जो आप लोग दिल्ली में है या और किसी जगह पे है, सबको परेशानी है। इसी प्रकार हमको जब इसी सेम व्यक्ति जब गर्मी आ जाएगा, तब आप गर्मी के लिए परेशान हो जाएंगे, तब बोलेंगे सर्दी अच्छा था, है ना। तो ये समय का बात है, सिर्फ इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, आफ्टर दैट ये सब समस्या दूर हो जाएगा। तब बोलता है अर्जुन, आप थोड़ा सा धीरज रखो, ऑटोमेटिकली आपका जो ये सोच है ये बदल जाएगा, है ना। उसके बाद भगवान और भी इसको आत्मा के बारे में बोलते रहते हैं। ये जो शरीर है ना, ये शरीर अनित्य है, और हमारा आत्मा जो है ये नित्य है। ये बोलते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो, उभय रूपी दृष्टांत स्तंग, उभय रूपी दृष्टांत स्तनयस तत्व दर्शभी। जो स्तनयस तत्व दर्शभी, जो पंडित है, जो तत्व जानते हैं, वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं जो आत्मा जो है, ये है सतह, और जो सत है, ये सत है, इसका इटर्नल है। सत मतलब जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। और क्या है, जो शरीर है अनित्य है, ये असत है, ये कुछ दिन में चेंज हो जाएगा। तो ये जो ना सतो बोलता है, जो सतो, सतो मतलब जो सत है, जो आत्मा है, इसका कोई क्षय नहीं होता। और जो शरीर है ये कभी रुकता नहीं, ये अवश्य क्षय हो जाता है। तो ये चीज जो जानते हैं, उसको स्तनयस तत्व बोलते हैं। वो जो पंडित है, वो इसको दर्शन करते हैं कि आत्मा का कोई क्षय नहीं है, और शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है, ये विनाशशील है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका बोलते हैं। बोलते हैं, ना जायते मृतये वा कदाचिन, नायं भूता भविता वा न भूयो, अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अभी हम लोगों को बताया जा रहा है कि आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा इस शरीर के अंदर बैठा है, और ये जो शरीर है, ये शरीर आत्मा को धारण करके रखे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ना जायते मृत्यु बा कदाचिन, ना आत्मा का सृष्टि होता है, ना आत्मा का ध्वंस होता है। नायं भूता भविता ना भूयो, ना अतीत में हुआ है, ना वर्तमान में हो रहा है, ना भविष्य में होगा। अजो नित्यो शाश्वतः पुराणो, ये अजो, इसका कोई जन्म नहीं होता, ये नित्य है, ये हमेशा रहेगा, शाश्वत शाश्वत काल के लिए रहेगा। और ये पुराना भी है, क्योंकि काफी समय से ये इसी प्रकार ही रहा है। ना हन्नते हन्न माने शरीर, हर शरीर का हत्या हो जाने से भी इसका हत्या नहीं होता। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को आत्मा के बारे में बताते हैं। तो अर्जुन को किसी जगह पे ले जाने के पहले अर्जुन का अपना परिचय बताते हैं। अर्जुन, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। शरीर आपका एक वाहन मात्र है, और इसके लिए आप थोड़ा धीरज रखो, आप थोड़ा अपेक्षा करो, आप थोड़ा धैर्य रखो। तो आप धीरे धीरे आपका जो रवि जी आप म्यूट हो गए। आवाज नहीं आ रही है। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी, जड़ जगत में है, एक कॉल आ गई थी, इसलिए रिकॉर्डिंग से बाहर रखने के लिए मैंने किया था। तो भगवान क्या बोलते हैं, जो आत्मा का ना सृष्टि होता है, ना ध्वंस होता है, ना जन्म हुआ है, ना जन्म होगा, ना अतीत में हुआ है, ना वर्तमान में हो रहा है, ना भविष्य में होगा। और शरीर का हत्या हो जाने से भी आत्मा का कोई हत्या नहीं होता है ना। उसके बाद भगवान वो
विशेष श्लोक के बारे में बताते हैं, जो क्या बता है, बसांसि जिन्नानि जथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्नानि संयाति नवानि देहि। बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक है, आप लोग इसको थोड़ा सा रट्टा मारिए, इसको तात्पर्य पढ़िए, बहुत सुंदर सा है। इसमें बताया जाता है कि जो हम लोग जब बसन से जिन्ना नहीं, बसन मतलब जो कपड़ा वस्त्र होता है, जिन्ना नहीं मतलब जो फट जाता है, टूट जाता है, व्यवहार अयोग्य हो जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, त्याग देते हैं, देके हम नया वस्त्र धारण करते हैं। ऐसा नहीं कि वस्त्र त्याग दिया देके ऐसे बैठे हैं, नहीं, हम लोग एक नया वस्त्र धारण करते हैं। तो इस प्रकार जब शरीर हम लोगों का जीर्ण होता है, शीर्ण होता है, तब ये शरीर आत्मा क्या करते हैं, ये वस्त्र को त्याग देते हैं, वस्त्र रूपी शरीर को त्याग देते हैं, देखिए एक नया शरीर धारण करते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात बताया है आत्मा के बारे में। जो आत्मा क्या करते हैं, आत्मा जो है एक्चुअल ओनर है आत्मा, और जो बाकी जो बाहरी है हिस्सा है, ये टेम्पुररी है। क्या हमारा शरीर, ये शरीर हम कुछ दिनों के बाद त्याग देंगे, देखिए एक नया शरीर धारण करेंगे। और किस प्रकार धारण करेंगे, वो हमारा इच्छा, अंतिम इच्छा एवं हमारा कर्म फल के ऊपर निर्भर कर रहा है, किस प्रकार शरीर प्राप्त करेंगे, है ना। तो वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना जानकारी ले लीजिए कि शरीर हमको त्यागना है, तो इससे कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक बस से जा रहे थे, जर्नी कर रहे थे, आपका वो बस एक दूरी तक ही जा सकते हैं, लेकिन आपका गंतव्य स्थल काफी दूर है, तो वो बस से उतर के आप दूसरा बस में चढ़ेंगे, है ना, या टोटो में चढ़ेंगे, ट्रेकर में चढ़ेंगे, या एरोप्लेन में, जो भी आप वाहन चुनेंगे उस वाहन में जाएंगे। तो वर्तमान में आप जो वाहन में बैठे हैं, ये है आपका वर्तमान शरीर। और इस शरीर त्यागने के बाद आप और एक शरीर धारण करेंगे, जो आपका बाकी गंतव्य स्थान के लिए लेके जाएगा। तो हम लोग शरीर तो क्या करते हैं, जैसे वस्त्र त्यागते हैं, इस प्रकार हम शरीर को त्याग देते हैं। समझ गए यहां तक? उसके बाद बोलते हैं, तो फिर आत्मा का प्रकृति कैसा है, आत्मा किस प्रकार होता है। तो आत्मा का गुणावली बताया जाता है। आत्मा इस प्रकार है, हम लोग कोई भी चीज को ध्वंस करने के लिए क्या चाहते हैं, हम किसी भी चीज को नष्ट करने चाहते हैं, तो हमारे पास क्या तरीका है, उसको काट डालते हैं ना, छोटा छोटा टुकड़ा कर देते हैं, या उसको आग में जला देते हैं, या पानी में पिघला देते हैं, है ना, या क्या करते हैं, हवा में उड़ा देते हैं। जैसे सेंट है, स्प्रे है, हवा में मार देने से खत्म हो जाता है। या कोई भी लिक्विड है, आप पानी में डाल दो तो वो पानी में बह के चला जाएगा, या पानी में मिल जाएगा। या कोई भी पेपर, इस प्रकार जो जलनशील वस्तु है, उसको आग में दे दो, वो जल जाएगा। या कोई भी चीज है, उसको छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दो, खत्म हो जाएगा, है ना। तो आत्मा के बारे में बताया जाता है, आत्मा को ध्वंस करने के लिए नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, नाचैन क्लेदयन्तपो, ना शुष्यति मारुतः। तो भगवान बोलते हैं, आत्मा जो है ना, इसको आप छिद्रंति शस्त्राणि, कोई अस्त्र द्वारा इसको छेदन नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। नैनंग दहोति पावक, आग द्वारा इसको जलाया नहीं जा सकता। नैनंग ना चैनंग क्लेदन तपो, ना इससे पानी से भिगवाया जा सकता है, या पिघलाया जा सकता है, या पानी में मिलाया जा सकता है। ना शस्यति म्यारुतः, हवा द्वारा इसको सुखाया नहीं जाता। ये है आत्मा का प्रॉपर्टी। उसके बाद भगवान बोलते हैं, जो ये आत्मा का, ये आत्मा के बारे में और बोलते हैं, बोलते बोलते बोलता है, जिसका जन्म लिया उसका मृत्यु होना है, और जो मृत्यु हुआ है उसका जन्म होना है। तो उसमें क्या बोलते हैं, जातुष्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मित तस्माद अपरिहार्थाय न तं शोचितो मानसे। अर्जुन को बोलते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म होगा। इसका मतलब जन्म और मृत्यु क्या है, मृत्यु और जन्म, इसका मतलब ये है कि जब हम एक शरीर से दूसरा शरीर में चले जाते हैं, जब त्यागते हैं उसको मृत्यु बोलते हैं, और दूसरा शरीर से जब प्रवेश करके प्रकट होता है तो उसको बोलते हैं जन्म। तो बोलते हैं, जो शरीर है, जो आत्मा है, इसका कभी मृत्यु नहीं होता, जन्म नहीं होता। लेकिन शरीर जो है, ये जो शरीर जो है, किसी ने अगर त्याग दिया तो नया शरीर उसको धारण करना है होगा। तो जिसका मृत्यु हो गया, जिसने शरीर त्याग दिया, वो एक शरीर धारण करेंगे, और जिसने शरीर धारण कर लिया कुछ दिन के बाद वो शरीर त्यागेंगे। ये चिरंतन सत्य है, तो यही बताया है। तो इसके लिए आपका जो इंपॉर्टेंट काम है आप करो, इसके लिए आप ज्यादा विचलित नहीं हो। वो इस प्रकार
बोलते बोलते 30 नंबर श्लोक का भी बोलते हैं, देहि नित्यम अबद्धं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नात्तं शोचितु अर्हसि। भगवान क्या बोलते हैं? तो आप जो इस मनुष्य या किसी प्राणी का शरीर में जो आत्मा रहता है ना, ये हमेशा अबद्ध है, इसको बद्ध नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसी प्राणी का देहो जब त्याग देते हैं तो उसके लिए शोक करना नहीं चाहिए। ये आत्मा के बारे में है। तो आत्मा का कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ करते हैं? आत्मा का सृष्टि नहीं होता, ध्वंस नहीं होता, ये हमेशा नया है, पुराना है, जो भी है वो हमेशा एक ही प्रकार का रहेगा और इसका कोई इच्छा ही नहीं है। लेकिन शरीर जो है, हम आत्मा त्यागते हैं। हमारा परिचय क्या है? हम आत्मा है और शरीर बार बार चेंज करते हैं। वर्तमान में हम मनुष्य शरीर में है, ऐसा हो सकता है हम पहले कुत्ता का शरीर में रहे, बिल्ली, गाय, भैंस, सर्प, पेड़ पौधा, किसी भी शरीर में हम रहे होंगे, और वर्तमान शरीर मनुष्य का शरीर है। इसके बाद कौन सा शरीर प्राप्त होगा वो भी पता नहीं है। तो उसको पता करने के लिए हम भगवत गीता का गंभीर रूप से अध्ययन करेंगे, तब पता चल जाएगा कि हम लोगों का लगभग कौन सा शरीर प्राप्त करने वाले हैं, है ना। तो इस प्रकार गंभीर ज्ञान हमको 8 नंबर अध्याय में मिलेगा। मृत्यु संकर बहुत तथ्य हमको वहां प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार 30 नंबर अध्याय तक हम लोगों का खत्म होता है, जो पिछले सप्ताह में पढ़े थे। हाँ, तो अभी आज तो रिवीजन में ज्यादा चला गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नया मुंह मैं देख रहा था, इसलिए मैंने जानबूझ के हमने लंबा करके मैंने इसको थोड़ा इसको संगठित करने का प्रयास किया कि जो भी है सबको पहले एक बोट पे ले लेते हैं, उसके बाद हम और विश्लेषण करेंगे, है ना। भले ही एक दिन का क्लास और बढ़ जाएगा, लेकिन जो भी हम सीख रहे हैं वो, या जो भी रिवाइज कर रहे हैं वो हमें इसके अंदर होना चाहिए। किसके अंदर होना चाहिए? हमारा जो भी ज्ञान के अंदर थोड़ा ज्ञान को मार्जन करना चाहिए, है ना। कि ऐसा नहीं कि टाइम पास या आप लोगों का समय का मूल्य है, मेरा भी है, तो उसके बाद हम लोग जैसे सही ढंग से इसको जान पाए, सीख पाए, हमारा ये चलन होना चाहिए। नेक्स्ट हम चले जाते हैं अभी। अभी आज का जो क्लास है उसका थोड़ा सा आगे बढ़ा के रखते हैं। 2 नंबर अध्याय को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। तो हम लोग अभी हम लोग 31 से 53 तक हमने श्लोका पढ़ेंगे। क्या श्लोका पढ़ेंगे? 31 से 53 तक। यहाँ पे हम लोग अभी दो प्रकार का धर्म होता है। क्या धर्म होता है? दो प्रकार का। एक होता है स्वधर्म और एक होता है नित्य धर्म। स्वधर्म मतलब क्या है और नित्य धर्म क्या है? हम लोगों का जो नित्य धर्म है, हम लोगों का पहले परिचय जानना होगा। हम लोग क्या है? जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम लोग भगवान का अनु है, अंश है। तो अनु का धर्म है विभु का सेवा करना। विभु कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर का सेवा करना हमारा नित्य धर्म है। और ये जो जीवन को चलाने के लिए, ये नित्य धर्म करने के लिए एक शरीर चाहिए। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए जो कर्म करना पड़ता है उसको बोलता है साधर्म। साधर्म मतलब आपके अंदर जो भी प्रवृत्ति है, जो भी प्रकृति का गुण आपके अंदर है, वो गुण द्वारा चालित होकर जो कर्म करते हैं उसको स्वधर्म बोलते हैं। तो हम लोग दो 31 से 53 नंबर श्लोका में दो धर्म का बताया गया है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे 31 से 38 नंबर तक स्वधर्म के बारे में बताएंगे। उसके बाद नित्य धर्म क्या है उसके बारे में 39 से 53 तक। और उसके बाद धीर या आत्माराम जो व्यक्ति है, 54 से 72 तक श्लोक में बताया गया है। ये जो 2 नंबर अध्याय ना, लगभग भगवत गीता का सार के रूप में बताया जाता है। इसमें ऑलमोस्ट ऑल भगवत गीता का पूरा ज्ञान है ना। तो हम लोग ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 31 नंबर से हम लोग अभी देखेंगे। क्या देखेंगे? जो स्वधर्म के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने समस्त रूप से आपको आत्मा के बारे में एक बेसिक ज्ञान जो है वो हम पठन कर लिए है ना। तो अभी हम 31 नंबर श्लोका में चलते हैं। क्या बोला गीता का सार के रूप में? 2 नंबर में, अनावश्यक शोक ना करे, सभी जीव सनातन काल तक रहते हैं, शरीर का परिवर्तन सनातन है। शरीर का परिवर्तन मतलब हर बार होता है। अस्थाई दम
को सहन करो। अच्छा, वो बोला अस्थाई जो तकलीफें है उसको समता का मुक्ति का पात्रता है। समता ही मतलब जो टॉलरेंस है, जो वही आपको मुक्ति दिला सकते हैं। 13 नंबर अध्याय में जो पढ़े थे ना, मात्रा स्पर्शास्तु कंत्यो शीतोष्ण सुख दुख। ये जो भौतिक दृष्टिकोण है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में, भौतिक दृष्टिकोण में क्या देखते हैं हम लोग, शरीर के रूप में देखते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या देखते हैं, सबके अंदर आत्मा एवं परमात्मा है ना। और जो हम 5 नंबर अध्याय का 18 नंबर श्लोका में पढ़ेंगे। हाँ, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे को भी हस्तिनी सुनी चैव शपाके च पंडिता सह दर्शिनम। जो पंडित होता है, सब व्यक्ति के अंदर आत्मा को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, इसलिए सबको बराबर देखता है। लेकिन जो लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वो आत्मा को और शरीर को अलग से नहीं पहचान पाते हैं, है ना। तो हम लोग चले जाएंगे। चले, हम लोग रिवीजन के लिए और जा रहा है। अभी दो धर्म है, 31 से 53 तक का जो है सधर्म, 31 से 38 तक है। और नित्य धर्म क्या है, 39 से 53 तक का है ना। अभी हम लोग धर्म के मतलब क्या होता है, धर्म किसको बोलते हैं। धर्म मतलब प्रॉपर्टी होता है ना, वैशिष्ट होता है। जैसे पानी का धर्म क्या है, लिक्विड है, वो बहने बहता है। चीनी का धर्म क्या है, मिठास है। तो इस प्रकार मनुष्य का भी धर्म होता है। जब हम और गंभीर रूप से हमारा प्रकृति का 3 गुण पढ़ेंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि हमारा धर्म क्या है ना। हम लोगों को तब ये धर्म पता चल जाएगा। तो हम लोग अभी जो अपना अर्जुन को धर्म के बारे में बताया जाता है। अर्जुन कौन थे, अर्जुन थे क्षत्रिय। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, क्षत्रिय का धर्म होता है वो अपना छत इति त्रायते, मतलब किसी का हानि से, नुकसान से बचाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। वो शासक श्रेणी होता है, उसका काम होता है दूसरे को रक्षा करना एवं शासन करना। तो सनातन धर्म क्या है, एक साक्षात आध्यात्मिक कर्तव्य है। और साधर्म क्या है, व्यवसाय विशेष और सांसारिक कर्तव्य है ना। तो हम लोग जीवन जीने के लिए जो कर्म करते हैं, इस शरीर को बचा के रखने के लिए जो कर्म करते हैं, उसको बोलते हैं साधर्म। और जो हम लोगों का जिसके लिए हमने जन्म लिया है, उसको बोलते हैं नित्य धर्म। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, है ना। तो ऑफिस में काम करते हैं, तो 10 से 5 बजे तक आपका ऑफिस चलते रहता है। तो आपको ऑफिस जाना पड़ता है, तो घर से 1 घंटा पहले निकलते हैं एवं घर में 1 घंटा के बाद आके पहुंच। ऑफिस में जाने के लिए आपने क्या करते हैं, किसी भी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, वाहन में चढ़ के जाते हैं। तो जब वाहन में चढ़ के जाते हैं, तब आप क्या कर रहे हैं, आप ऑफिस जाने के लिए जो आपका जो कार्यक्रम है, जो उत्सुकता है, उसको वास्तविक रूप देने के लिए आप चेष्टा कर रहे हो। वाहन में बैठ के आप जा रहे हो। तो वाहन में बैठ के जब जा रहे हो, तो आपके क्या ऑफिस चालू हो गया, नहीं। आपको ऑफिस पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद आप ऑफिस में पहुंच जाते हैं 10 बजे, 10 बजे से 5 बजे तक काम करते हैं। उसके बाद फिर वापस आप 5 बजे से 6 बजे तक आप घर में आ जाते हैं वाहन में बैठ के। तो ये जो सुबह एवं शाम को आने या जाने के लिए जो अपने वाहन का इस्तेमाल किया, वो आपका सधर्म है, आपका सधर्म है। और नित्य धर्म क्या है, ऑफिस में जाके ऑफिस का जो काम करना है, वो नित्य धर्म है। तो हम लोग जो मनुष्य है, मनुष्य का साधर्म क्या है, मनुष्य का साधर्म है जीवन यापन करने के लिए जो भी काम करना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी करना है। नित्य धर्म क्या है, हम जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान का दास है, भगवान का सेवा करना है, हमारा नित्य धर्म है। इसका मतलब हम लोगों का प्रकृति रूप से हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोगों को इस शरीर को बचाने के लिए जितना काम करना है, वो हमारा साधर्म है। शरीर को बचाने के लिए, आत्मा को नहीं। और इस शरीर को जब बचाएंगे, तभी आत्मा को अपना गंतव्य स्थल की ओर लेके जा पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमारा साधर्म वही है जो शरीर के रिलेटेड है, और नित्य धर्म है जो आत्मा का रिलेटेड है। इतना दूर तक क्लियर है। अभी 2 नंबर 31 नंबर श्लोका में बोलता है, सधर्मम चावेक्षो विकम्पितु ना अर्हसि धर्माद्धिजुद्ध चयन न क्षत्रियस्य न क्षत्रियस्य न विद्यते सधर्मोऽपि चावेक्षो न विकम्पितु अर्हसि धर्माद्धिजुद्धक्षयन्नात् क्षयन्नात् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसका मतलब बोलता है जो क्षत्रिय होता है ना,
उसको युद्ध करने का मौका मिले, इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकता। मतलब क्षत्रियो का जो पर्पस है, आपने मान लीजिए एक वेपन बनाए, एक जहाज बनाए जो फाइटर जहाज, वो जहाज को अगर आपने कभी युद्ध में यूज ही नहीं कर पाए तो अपना बनाने का उद्देश्य सफल नहीं होगा ना। तो इस प्रकार क्षत्रियो जो है समाज का रक्षा करने के लिए युद्ध लड़ता है। तो कभी भी क्षत्रियो अगर युद्ध करने के लिए कभी कंपित नहीं होता, कभी वो कभी वो डरता नहीं है। वो अपना जो सधर्म है, उसका जो धर्म है, वो युद्ध करना उसका स्वभाव, उसका जो गुण है, उसका गुण है क्या है, रजोगुण है। और रजोगुण के कारण क्या होता है, वो हमेशा युद्ध लड़ने के लिए तत्पर रहता है और उसके लिए कभी संकोच नहीं करता है, संकोच नहीं करता। तो अर्जुन को यही चीज बता रहा है भगवान। उसके बाद भगवान बताते हैं जो जो ये जदुच्छाया चोपोपन्नं सर्गोदार प्रवृत्तं सर्गोदारम उपवृतम सुखिनां क्षत्रिया पार्थो लभन्ते युद्धमीदृशम। तो भगवान ये बोला, जो हे पार्थो, ये जो स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग मतलब उच्च लोक के बारे में बताया जाता है जहां जाके मनुष्य भोगते हैं। तो बोलते हैं जो युद्ध करने का जो मौका मिलता है ना, तो क्षत्रियों के लिए स्वर्ग का द्वार उत्पन्न होने के लिए जैसे सिचुएशन हो जाते हैं। और इस प्रकार जो सुजोग जो आता है क्षत्रियो के लिए युद्ध करना, उससे क्षत्रिय तंत्र सुखी होता है। हे पार्थो, क्षत्रिय सुखी है जिन्होंने ऐसा युद्ध का अवसर अपने पास प्राप्त होते ही जिसके लिए उनके लिए स्वर्गद्वार खुल जाते हैं, है ना। तो यही चीज बताया गया है, जिसका आप अपना जो गुण के अनुसार जो कर्म करने का मौका मिलता है, इससे उसको चरम शांति मिलता है। तो उसको स्वर्गद्वार के साथ उल्लेख किया है ना। अथ च त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततर्षधर्मं कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यसि। तो भगवान की क्या बोला, भगवान बोला किंतु यदि तुम युद्ध करने से साधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम निश्चित रूप से अपना कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना जश खो डालोगे। लेकिन भगवान दूसरा पहलू भी बता रहा है, ये अगर आपने युद्ध बिना करते, अगर आप युद्ध नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए आपको पाप भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपका सधर्म है युद्ध करना। आपको ये मौका मिला है, अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसके लिए आपको पाप लगेगा। तो उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथायिष्यन्ति ते वयम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादिरि मरणादिरिचते। और एक बार पठन करते हैं, अकीर्तिं चापि भूतानि कथा कथयिष्यन्ति ते वयम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादि मरणादतिरिच्यते। तो बोला है, समस्त लोग, जो व्यक्ति है, जो बाकी मनुष्य है, तुम्हारा कीर्तिहीनता, आकृति का क्या करेंगे, आकृति के बारे में बात करेंगे। और मर्यादावान कोई भी जो क्षत्रिय है या जो भी मर्यादा वाले व्यक्ति है, उनके लिए ये जो ये बात होगा मृत्यु से भी अति कष्टकर। क्यों? क्योंकि जो जिसका सम्मान है उसका सम्मान हानि करना ही उसके लिए मृत्यु का बराबर होता है ना। तो अर्जुन को ये चीज भगवान बताया कि जो आप युद्ध करो, युद्ध नहीं करोगे तो आपको बाकी लोग आपके बारे में आकथा कुकथा बोलेंगे, है ना। उसके बाद बाकी लोग क्या बोलेंगे, आप डर के मारे आ, जिन जिन महायोद्धा तुम्हारे नाम तथा सम्मान के लिए तुम सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दो। अर्जुन को ये भी समझाया कि अगर आपने युद्ध नहीं लड़ते तो बाकी लोग क्या सोचेंगे कि आप डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ के अपने भागे हैं, है ना। तो तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार कुशब्दों या तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए ये दुखदाई का क्या हो सकता है इससे ज्यादा। तो अर्जुन को ये चीज बताया कि आपको अगर युद्ध नहीं लड़ेगा तो आपके बारे में बहुत प्रकार का बात किया जाएगा, जिससे आपका सम्मान का हानि होगा और आपको बोलेगा आप डर के मारे भाग गए हो, है ना। तो अर्जुन को समझा रहा है, मतलब नेगेटिव शब्द दे के समझाए। अभी ये जो
श्लोका है 37 नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हतो वा पाप्स्योसि सर्गम जित्ता वा भक्ष्योषे मयम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेयो युद्धाय कृत निश्चय। भगवान क्या बोलते हैं? हतो वा प्राप्स्योसि सर्गम जित्ता वा भोगोष्ये महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेयो युद्धाय कृत निश्चय। बोलता है हे अर्जुन तुम उठो, उठ जाओ। हे कुंती पुत्रो तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और तुम अगर जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। अतएव ये दृढ़ संकल्प करके खड़े होके युद्ध करो। तो ये जो श्लोका है ना, इस श्लोका हम बाद में विश्लेषण करेंगे। कहाँ पे? ये हम चले जाएंगे जब 8 नंबर अध्याय में जाएंगे, तब इस श्लोका को खींच के दोबारा हम विश्लेषण करेंगे। तथापि हम बोल रहे हैं, अगर कई क्षत्रियो अगर युद्ध में प्राण त्यागते हैं तो बोलते हैं उच्च लोक स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं, उच्च लोक प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो कर्तव्य करते हुए देह त्यागते हैं। लेकिन अगर उन्होंने उन्होंने अगर उन्होंने युद्ध जीत जाता है, क्षत्रियो का दो परिणति होता है, कभी युद्ध से अपलायनम, वो भागता नहीं है, तो आइदर मृत्यु वरण करेगा, मरेगा, या वो जय लाभ करेगा। तो अगर मरेंगे तो स्वर्ग लाभ करेगा, जीतेगा तो राज्य भोगेगा, है ना। तो दोनों हाथ में लड्डू है, भगवान ये समझाने का प्रयास किए। तो तुम दुख सुख हानि लाभ विजय पराजय सा विचार करते हैं, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान क्या बोला? सुखे दुखे समो कित्ता लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धायो युद्धस्यो नैवं पापम वाप्स्यसि। तो भगवान बोला सुख दुख लाभ क्षति जय पराजय को समान सोच के युद्ध करने से तुम पाप नहीं भोगोगे। हम्म? तो इस प्रकार बोलने के बाद ये जो साधर्मों के बारे में ज्ञान दे दिया, क्योंकि भगवान उसका साधर्मों के बारे में काफी डिटेल्स में बताया। बताने के बाद उसका पॉजिटिव नेगेटिव बताया, क्योंकि उसका धर्म है क्षत्रिय, और क्षत्रिय का काम नहीं करेगा तो सब उनके लिए बदनाम करेगा। और क्षत्रियो अगर युद्ध जीतता है तो स्वर्ग लाभ करेगा, अगर युद्ध में देह त्यागते हैं तो वो शरीर छोड़ के स्वर्ग लाभ पाते हैं, अगर जीतता है तो राज्य भोगता है ना। उसके बाद हम लोग अभी चले जाएंगे, उसका सधर्म के बारे में हो गया, अभी हम लोग चले जाएंगे उसका नित्य धर्म के बारे में। तो भगवान बोलते हैं यहाँ, हरे कृष्णा। तो भगवान हरे अभी क्या बोलते कृष्ण हैं? भगवान बोलते प्रभु हैं जे जी तुम्हें आज अभी मैंने लाते हो ये साते क्या तो ये सोते भी पार्वती। हिता सांख्ये बुद्धो योगे तिमांग सुनो बुद्धांग युक्तो जया पार्थो कर्म बंधनं प्रहास्यसि। तो बोलते हैं मैंने तुमको विश्लेषणात्मक, मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं इस योग का नाम है सांख्य योग, मतलब एनालिसिस करके जो बताया है, इसके द्वारा आपको ज्ञान का वर्णन किया है। आप निष्काम भाव से कर्म करने का बता रहा हूं, तुम सुनो हे पृथा पुत्र। तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कभी बंधन से आपको मुक्त कर सकते हो। इसका मतलब अभी अर्जुन को क्या बताया? साधर्मों के बारे में बताया, जो उसका भौतिक शरीर के द्वारा क्या करना चाहिए, और अभी उनको बताएंगे क्या, जो सांख्य योग द्वारा विश्लेषणात्मक बताया गया, अभी उसको बुद्धि योग द्वारा या भक्ति योग का बात बताया जाएगा, या निष्काम कर्म योग का बात बताया जाएगा, जो कर्म करोगे लेकिन भगवान के उद्देश्य से, या कर्म का फल का आशा त्याग करते हुए जो काम करेंगे, उसके बारे में बताया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार अभी एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण एक श्लोका हो जाता है, ये 39 नंबर श्लोका, जो अर्जुन को बताते हैं कि जो भक्ति योग में जो चलते हैं, और 39 है, 49 श्लोका, 40 नंबर श्लोका में बोलता है नेहा भी क्रमणा शस्ति पत्ता बायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महातो भयात। अक्सर हम लोग इस श्लोका को इस प्रयोग करते हैं, तो आप लोग इसको रट्टा मार के रखिए जो नहीं मरे हैं। तो इस प्रकार क्या बोलते हैं, जो नेहा भी क्रोमोनाश अस्ति पत्ता बायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महातो भयात। तो बोलता है, जो हम लोग एक चीज देखे हैं ना, जो ज्वार भाटा देखे हैं आप लोग, ज्वार भाटा देखे हैं, तो ज्वार भाटा के टाइम पे अगर नाला, अगर नदी के समुद्र के साथ कोई अगर नाला लगा हुआ है, तो नाला क्या करते हैं, वो पानी को पानी प्रवेश कर जाता है, किसके अंदर? नाला के अंदर पानी प्रवेश कर जाते हैं। जब भाटा हो जाते हैं तो उसी नाला का पानी वापस आ जाता है, देखे ना। पानी जब ज्वार हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, नाला के अंदर पानी घुस जाता है, फिर जब पानी नीचे गिर जाता है तो वो पानी फिर वापस समंदर में चला जाता है ना।
तो ये जो वापस जाना क्यों बोलता है, पत्ता बायो है, पत्ता बायो मतलब वापस चला जाना क्यों। तो बोलता है, भगवान क्या बोलता है, नेहा भी क्रोमोनाश अस्ति पत्ता बायो न विद्यते। नेहा भी क्रोमोनाश अस्ति, किसका नाश नहीं होता, कभी भी नाश नहीं होता, किसका, अधिक्रम नाश अस्ति, किसका, ये जो जोग है, ये जो जोग का बोलते हैं ना, यह अधिक्रम नाश अस्ति पत्ता बायो न विद्यते। पत्ता बायो मतलब घट जाना, वापस चला जाना, न विद्यते। सु अल्पम अवश्य स्वल्पम अपश्य धर्मश्य, थोड़ा सा भी अगर धर्म का पथ में किसी ने कर्म करके रखा है तो उसको महान भय से बचाता है। महान भय क्या है, मृत्यु भय। इसका मतलब भक्ति का राह में अगर आपने थोड़ा सा भी अग्रगति करके रखे है ना, इसका कोई क्षय नहीं है। ये कभी भी क्षय नहीं होगा, ये कभी ना कभी उनको फल देगा। तो ये जो भक्ति का पथ में थोड़ा थोड़ा अग्रगति करेंगे तो क्या होगा, बाद में जब पोस्ट संपूर्ण रूप से भर जाएगा तो वो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जितना इस जीवन में जितना वो अग्रगति करके रखा, वो अगला जीवन में उनका काम में आएगा, है ना। तो इसका मतलब आप जैसे कोलकाता से दिल्ली जा रहा है, आप आसनसोल में उतर गए, तो क्या होगा, आसनसोल में उतरने के बाद आपको दोबारा कोलकाता नहीं आना पड़ेगा, आप आसनसोल से दिल्ली जा सकते हो। इसका मतलब इस जीवन में हमने जितना भी कर्म करके रखे हैं, उसके बाद हमको आगे जाने के लिए क्या करना होगा, आगे जाने के लिए हम जब आगे जाएंगे तब जाने के लिए हमको आसनसोल से जा सकते हैं। इसका मतलब इस जीवन में जो भी भक्ति करके रखे हैं, हम उसका आगे बढ़ेंगे। और एक चीज आप जानते हैं, जो ये जो मनुष्य का जो अलग अलग परिवार में, अलग अलग घर में, अलग अलग बुद्धि लेके जन्म लेने का कारण यही है, कौन कितना भक्ति का राह में अग्रगति करके रखे हैं, उसी के प्रकार उस प्रकार के उसको दोबारा प्लेटफॉर्म मिलेगा, है ना। उस प्रकार का दोबारा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो इस प्रकार चलते हैं। तो ये जो एक एक श्लोका पढ़ के, हाँ, जब खत्म करेंगे, तो ये जो 41 नंबर श्लोका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ के हम खत्म करेंगे। श्लोका क्या है, व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एक कुरु नंदना बहु शाखा हनंतश्च बुद्धायो अव्यवसायी नाम। यहाँ पे आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हो कुरु नंदना। जो जो व्यवसायत्मिका मतलब यहाँ पे कृष्ण भावनामृत बोला है। व्यवसायत्मिका मतलब जिसका बुद्धि स्थिर है, उसका बुद्धि क्या है, एक ही पॉइंट पे होना है। बहु शाखा हनंतश्च, जिसका बुद्धि हजारों दिशा में बांटा हुआ है, वो कभी वो व्यवसायत्मिका कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नारियल का पेड़ देखे आपने, नारियल का पेड़, नारियल का पेड़ के जो नीचे है ना, वहां पे 1,000 किलो का वजन बांध दो, वो लोड ले लेगा। उसका बीच में भी बांध दो, ले लेगा। उसका जो जहां पे पत्ता शुरू होता है वहां पे भी बांध दो, वो भी ले लेगा, क्योंकि वो तीनों जगह पे ले लेगा। और दूसरा एग्जांपल, आप आम का वृक्ष ले लो, उसका नीचे जो एकदम मिट्टी के ऊपर बांध दो, 1,000 किलो ओजन ले लेगा, बीच में बांध दो ले लेगा। लेकिन किसी हल्का डाली में बांध दो, वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो वृक्ष का डाली हो जाता है तो उनका शक्ति क्षय हो जाता है ना। तो इसके मतलब, लेकिन नारियल का पेड़ एक ही है, तो उसके लिए उसका कोई शक्ति का विभाजन नहीं है। इसलिए हम लोग जो भी काम करते हैं, हम एकाग्र होके एक ही पॉइंट पे जब हमरा सोच को लाते हैं, तब कभी भी उसमें सक्सेस मिलता है। लेकिन अगर हमारा बुद्धि हमारा हजारों दिशा में अगर बटा हुआ है, तो कोई भी चीजों में सक्सेस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बोला, कृष्ण भावना में जिसका बुद्धि स्थिर हो गया है, अकेला कृष्ण में, सिर्फ और किसी में नहीं, तो वो सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन जिसका बुद्धि हजारों दिशा में बटा हुआ है, ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, वो भी, तो उनको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो यही बोलने चाह रहा था ये वाला श्लोका में। तो इसका एक एग्जाम्पल और एक है, जैसे आपने सूरज का रोशनी आता है, हमको थोड़ा सा गर्मी लगता है, लेकिन उसके नीचे अगर लेंस डाल देते हैं, एक लेंस, तो वो जब रोशनी जब एक ही बिंदु में आता है, तो वो बिंदु से आग जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो रोशनी को एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट किया। इस प्रकार हम लोगों का बुद्धि को अगर एक ही बिंदु में स्थिर करते हैं, तो बिंदु का वो जो बुद्धि का है क्षमता बढ़ जाते हैं ना। तो ये 40 नंबर तक रहेगा आज। और आप लोगों को बता दूं, ये जो क्लास होगा सैटरडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन का क्लास रखा गया रिवीजन का। जबकि सबको खबर नहीं था, इसलिए थोड़ा सा हम डिटेल्स में एवं इसके जा रहे हैं। धीरे धीरे ये प्रोग्राम सिस्टमाइज हो जाएगा। तो 3 दिन मान लीजिए, 6:30 से 6:20 से 7:20 तक। आज सब लेट ज्वाइन किए थे क्योंकि सबके पास इंफॉर्मेशन नहीं था। तो आप लोगों को मैंने अनुरोध करूंगा, जो जो इच्छा प्रकाश करते हैं कि यहाँ से आप लोगों का थोड़ा रिवीजन हो जाएगा,
तो उनको मैंने अनुरोध करूंगा कि आप लोग 6:20 पे ही ज्वाइन कर जाए, सो दैट 7:20 तक खत्म करे या 7:30 तक खत्म हो जाए, तो हमको थोड़ा समय मिलेगा। नहीं तो ये नेक्स्ट तुरंत और एक क्लास शुरू होगा तो इसके लिए आप लोगों को मैंने क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि आज यहीं पे हमको विराम लेना पड़ेगा। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है तो थोड़ा फीडबैक दीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो आप बोलिए कि इस जगह पे मेरे को सुधार करना होगा, जैसे आप लोगों को और थोड़ा अच्छा लगे या समझ में आए, है ना। किसी को अगर कुछ बोलना है तो यू कैन पुट योर कमेंट्स नाउ, यू आर ओपन। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी अभी ये क्या गीता का करा रहे हैं? अभी तो हम गीता का अभी ज्वाइन रिवीजन किए। क्लास चल रहा है माता जी, गीता का रिवीजन क्लास चल रहा है। अभी चलेगा, ये चलेगा 6:30 बजे, 6:20 से 7:20 तक, वेटनेसडे, सैटरडे एंड फ्राइडे। तो अध्याय 2 हो गया। ये दो का ही चल रहा है अभी। ये फर्स्ट हो गया। फास्ट हो गया, उसका रिकॉर्डिंग है, उसका रिवीजन इसमें ही है, सब कुछ है इसमें, रिकॉर्डिंग अच्छा, है। फर्स्ट फर्स्ट हमको पता भी नहीं है, सुने भी नहीं, अभी अभी देखें तो हो सब जाएगा, बता। कोई ज्यादा कुछ नहीं हुआ, अभी थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है। बार बार हम एक ही चीज, मेरा आदत खराब है, एक ही चीज बार बार बोलते रहता हूँ, तो आप लोग सुन के आपका कान पक जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। आपका प्रभु जी आपका आदत नहीं खराब है, हम लोग के माइंड में घुसा रहे हैं नहीं बार नहीं, बार। ठीक है, सीख प्रभु जी जाएंगे, सीख बार बार जाएंगे। बोलने से ही हम जैसों को याद होगा और कुछ माइंड में रहेगा। एक बार हाँ, बोलने के बाद तो हम भूल जाएंगे। क्योंकि भगवत गीता जो है ना, सुन के ही शरण करना है, पढ़ के नहीं। एक्चुअली भगवान हर बार अर्जुन को हम्म। बोला सुनो 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 सुनो। तो हम भी चाहते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो बताया है उसको, प्रभुपाद जी ने लिखे हैं उसको हम साउंड में कन्वर्ट करते हैं, उधर रिटर्न स्क्रिप्ट को साउंड में कन्वर्ट करके आप लोगों को कर्ण तक पहुंचाने का प्रयास है ना। तो इससे प्रभु जी शायद। इसका फर्स्ट का रिकॉर्डिंग डाले हैं क्या? हाँ, डाला है, डाला है। फास्ट एवं 1 से 30 तक का डाला है। और आज का उसका पुनः रिवीजन मारा मैंने, आज भी रिवीजन दे दिया। देखिए 40 तक हुआ है, 41 तक, है ना। यहाँ तक रहने दीजिए, फिर हम देखते हैं। तो अच्छा, यहीं दो पे ये वाला प्रोग्राम दो बंद का करते हुआ हैं। था हरे अभी तक। कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। आप लोग जो जो ज्वाइन करने चाहते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं ऑफ करूंगा, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिए, हाँ, रिकॉर्डिंग। अच्छा, अभी ये चलेगा भागवतम। हाँ चलेगा, भागवतम होगा इसके बाद। अच्छा अच्छा, ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। जो जो नेक्स्ट क्लास करने चाहते हैं रहिए, और बाकी एक क्लास खत्म हो रहा है ना।